तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई भर्ती प्लस दोस्तों यूपी पुलिस री एग्जाम की दृष्टि से स्टैटिक जीके यानी दोस्तों सामान्य अध्ययन की क्लास नंबर 4। इस क्लास में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 120 तक देखने वाले हैं। दोस्तों इस क्लास के जो क्वेश्चन है वो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। दोस्तों उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन है और कुछ दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91, मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, पोलो से या रेसलिंग से? बताइए दोस्तों। आपने मेडन ओवर का नाम खूब सुना होगा। दोस्तों यह किस खेल से संबंधित है, यह पूछा गया है। दोस्तों आप सभी जानते हैं वर्तमान में दोस्तों T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। दोस्तों क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों मेडन ओवर का जो संबंध है वह क्रिकेट खेल से है। किससे दोस्तों? क्रिकेट खेल से है। दोस्तों पिच शब्द भी इसी का है, स्पिन क्रीज भी स्पिन इसी का है, क्रीज भी किसका है दोस्तों? क्रिकेट का है। और स्टंप आउट भी क्रिकेट का शब्द है। एलबीडब्ल्यू भी क्या है दोस्तों? क्रिकेट का ही शब्द है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से डॉट डॉट तक जाता है? जम्मू तक जाता है, श्रीनगर तक जाता है, कलकत्ता तक जाता है या दोस्तों अमृतसर तक जाता है? बताइए। दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है यह दिल्ली से लेकर भारत पाकिस्तान पाकिस्तान की सीमा के पास अटारी तक जाता है। कहां तक जाता है? अटारी तक जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें अटारी ऑप्शन नहीं है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर। आइए क्रम बता देते हैं कहां से कहां तक जाता है। दोस्तों दिल्ली से यह शुरू होता है, दिल्ली के बाद दोस्तों ये अंबाला अंबाला जाता है, अंबाला से होते हुए दोस्तों ये अमृतसर जाता है और अमृतसर से होते हुए दोस्तों ये अटारी तक जाता है। अटारी कहाँ है दोस्तों? भारत पाकिस्तान सीमा पर है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? वाटर पोलो, स्विमिंग, शॉर्ट ट्रैक या दोस्तों रोइंग? बताइए। दिए गए विकल्पों में कौन सा है जो शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक श्रेणी के अंतर्गत शॉर्ट ट्रैक आता है। क्या आता है? शॉर्ट ट्रैक आता है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शॉर्ट ट्रैक की स्पीड स्केटिंग ले 1992 में अल्बर्ट वीले फ्रांस में शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत की। शीतकालीन ओलंपिक में शामिल अन्य खेल दोस्तों कौन कौन से थे? बायथलॉन है दोस्तों, स्पीड है, स्केटिंग है, आइस हॉकी है, इसके साथ साथ दोस्तों लुग है और दोस्तों इसके साथ साथ कर्लिंग, ये खेल भी खेले जाते हैं। जो दोस्तों इस स्पीड शॉर्ट ट्रैक है दोस्तों, शॉर्ट ट्रैक की शुरुआत दोस्तों स्पेट स्टेलिंग ले ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1992 में की थी, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 94, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार डॉट डॉट में स्थित है? बेंगलुरु में या दोस्तों फिर नई दिल्ली में या हैदराबाद में या मुंबई में? बताइए। दोस्तों जो विश्व प्रसिद्ध चार मीनार है ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों 1591 में मोहम्मद कुली ने करवाया था। किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। दोस्तों चार मीनार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तैयार आधिकारिक स्मारकों की सूची में एक पुरातात्विक और वास्तुशिल्प खजाने के रूप में सूचीबद्ध है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, हैदराबाद। हैदराबाद दोस्तों कहाँ? तेलंगाना, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो ये बात आप सभी जानते हैं, मेजर ध्यानचंद्र जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद्र जी हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे और इन्होंने दोस्तों 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में हॉकी के लिए 3 बार स्वर्ण पदक जीता था। यह बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 96, व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, वेलेजली के द्वारा या दोस्तों एल्गिन के द्वारा? बताइए।
दोस्तों आप सभी जानते हैं जो व्यपगत का सिद्धांत है, जो हड़प नीति है, वह दोस्तों डलहौजी लेकर आया था। कौन लेकर आया था? झंडूबाम डलहौजी लेकर आया था। डलहौजी ने दोस्तों 1848 से 1856 तक भारत एक गवर्नर जनरल पद पर रहा था। तभी दोस्तों वह हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत लेकर के आया था। इस बात को नोट करिएगा। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी या झंडूबाम डलहौजी ने उपाधि और पेंशन, इसके साथ साथ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी का क्या किया था? उन्मूलन किया था। 1856 में उन्मूलन किया था। किसका दोस्तों? उपाधि और पेंशन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का क्या किया था दोस्तों? उन्मूलन किया था। किसने? डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में, केरल में, ओडिशा में या कर्नाटक में? बताइए। तो सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल या राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में है। कहाँ है दोस्तों? ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह दोस्तों हाथी अभ्यारण्य है। कैसा? हाथी अभ्यारण्य है। और इसे दोस्तों औपचारिक रूप से क्या किया गया है? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 1956 में। कब दोस्तों? 1956 में। दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको नामित कर दिया गया था। इस बात को याद रखिएगा। 1956 में क्या किया था दोस्तों? औपचारिक रूप से इसको टाइगर रिजर्व माना था। इसके बाद जब प्रोजेक्ट टाइगर आता है 1973 में, उसके तहत इसको नामित कर दिया गया था। किसको? सिमलीपाल संरक्षित जैवमंडल क्षेत्र। यह दोस्तों हाथी अभ्यारण्य भी है। क्वेश्चन नंबर 98, सैल्यूटेशन किस खेल से संबंधित मूल कौशल है? स्क्वैश या दोस्तों गोताखोरी, पोल बोल्ट या जूडो? बताइए। सैल्यूटेशन है, यह किस खेल से संबंधित मूल कौशल है? दोस्तों ये जूडो से संबंधित है। किससे है? जूडो से संबंधित मूल कौशल है। दोस्तों जूडो प्रतियोगिता के प्रारंभ में प्रतियोगी खिलाड़ी एक दूसरे से 12 फुट की दूरी में खड़े होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जूडो खेल में शुरुआत में दोस्तों जब खेल शुरू होता है उस समय जो खिलाड़ी होते हैं वह कितने फुट की दूरी में खड़े होते हैं? दोस्तों 12 फुट की दूरी में खड़े होते हैं। वे दोस्तों एक दूसरे को खड़े खड़े ही झुककर क्या करते हैं? सैल्यूट करते हैं या सलाम करते हैं, जिसे दोस्तों सैल्यूटेशन कहा जाता है। दोस्तों मान लीजिए ये यहाँ पर एक खिलाड़ी हो गया, ये दोस्तों एक दूसरा खिलाड़ी हो गया, ये दोस्तों इंडिया का खिलाड़ी हो गया, ये पाकिस्तान का खिलाड़ी हो गया। दोस्तों इसके बीच की दूरी कितनी हो गई? 22 फीट हो गई। तभी दोस्तों इंडिया का खिलाड़ी आता है, यानी पिताजी आते हैं तो बेटा जी पहले झुक करके सलाम करते हैं। क्या करते हैं? झुक करके सलाम करते हैं। पाकिस्तान झुक करके, पाकिस्तान का खिलाड़ी सलाम करता है। इसके बाद इंडिया भी का सलाम स्वीकार करता है। इस प्रकार से दोस्तों दोनों खिलाड़ी क्या करते हैं? एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं और इसी को दोस्तों सैल्यूटेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 99, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है? ड्यूस, बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्रंट क्रॉल या दोस्तों बैक स्ट्रोक? बताइए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है? दोस्तों जो ड्यूस है यह तैराकी से संबंधित नहीं है। कौन सा? ड्यूस तैराकी से संबंधित नहीं है। अन्य सभी जो है शब्द वह तैराकी से संबंधित है, जबकि ड्यूस किससे है? टेनिस से है। किससे है दोस्तों? टेनिस खेल से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा देश कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या नाइजीरिया? बताइए। दोस्तों कॉमनवेल्थ खेलों में वही देश हिस्सा लेते हैं जो इंग्लैंड के प्राचीन में क्या थे दोस्तों? गुलाम थे, देश थे। वही दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत आधिकारिक रूप से 1949 में कॉमनवेल्थ संघ का सदस्य बना था। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस के खेल से संबंधित नहीं है? रोजर फेडरर, रोहन बोपन्ना, साइना नेहवाल या सेरेना विलियम्स? बताइए। दोस्तों हाल ही में रोहन बोपन्ना सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी के रूप में एक टूर्नामेंट जीता है इन्होंने। उस टूर्नामेंट का आपको नाम बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है, टेनिस से नहीं है। किससे है दोस्तों? बैडमिंटन से है इनका संबंध, टेनिस से नहीं है। बाकी सभी का दोस्तों किससे है? टेनिस से संबंध है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 102,
असम में सत्रिया नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? चैतन्य को, सितारा देवी को, बिरजू महाराज को या शंकर देव को? दोस्तों शंकर देव जी को संस्थापक के रूप में जाना जाता है, किसके? सत्रिया के। सत्रिया दोस्तों नवीनतम क्लासिकल नृत्य भी है, इस बात को याद रखिएगा। और यह नृत्य दोस्तों सत्रिया जो नृत्य है असम के मठों में प्रदर्शित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? असम के मठों में किया जाता है। और दोस्तों यह जो है शंकर देव जी को आधुनिक असमिया जाति का जनक भी माना जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 103, प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्र किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने, पाणिनि ने, हर्षदेव वर्धन ने या दोस्तों कालिदास ने? बताइए। जो प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों मालविकाग्निमित्र, इसको लिखने वाले कौन थे? तो दोस्तों इसको लिखने वाले कालिदास थे। कौन थे दोस्तों? कालिदास थे। दोस्तों इन्होंने 2 महाकाव्य भी लिखे हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। कौन कौन से महाकाव्य कौन कौन से दोस्तों? कुमार संभवम और दोस्तों रघुवंशम। इसके बाद दोस्तों इन्होंने 2 खंड काव्य भी लिखे, ऋतु संहारम और मेघदूतम। 3 नाटक इन्होंने लिखे दोस्तों, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम तथा दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम इनके नाटक हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 104, इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? पेंगुबल्ला हल्ला नदी, आलियार नदी, वेदवती नदी या पेरियार नदी? बताइए। इडुक्की बांध है, ये किस नदी पर है स्थित है? दोस्तों इडुक्की बांध भारत के केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है। यह बांध दोस्तों एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह बांध कुरावन माला और दोस्तों कुर्थी माला पहाड़ों के बीच में स्थित है। इसमें दोस्तों संग्रहित पानी का उपयोग मूलपट्टम पावर हाउस में बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। दोस्तों अलियार नदी या जलाशय दोस्तों तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। दोस्तों आलियार नदी है यह दोस्तों, और जलाशय का नाम भी आलियार जलाशय ही है, वह दोस्तों का तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। जबकि दोस्तों जो वेदवती नदी है वह भारत के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में बहने वाली नदी है। दोस्तों यह तुंगभद्रा नदी की एक उपनदी भी है। किसकी दोस्तों? तुंगभद्रा नदी की जो वेदवती है यह एक उपनदी भी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 105, एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? बताइए। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों यह सम्मान जो है किस लिए दिया जाता है? यह सम्मान दोस्तों शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय काव्य, नाट्यशाला एवं दोस्तों रूप कलाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का नामकरण दोस्तों प्राचीन भारत के शास्त्रीय संस्कृत लेखक कालिदास जी के नाम पर रखा गया है। यह सम्मान दोस्तों 1980 में पहली बार दोस्तों दिया गया था। पहली बार किसको मिला था? सेमगुंडी श्रीनिवास को। किसको दोस्तों? सेमगुंडी श्रीनिवास जी को मिला था पहली बार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106, ढाका शहर ... नदी के किनारे स्थित है? बराक, सूरमा, बूढ़ी गंगा नदी या ब्रह्मपुत्रा? बताइए। तो ढाका शहर है यह दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जो ढाका शहर है बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इसकी बात की जाए तो इसको दोस्तों मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। और यह दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है। क्या है दोस्तों? यह बांग्लादेश की क्या है? राजधानी भी है। दोस्तों बराक नदी भारत के मणिपुर, नागालैंड, असम व मिजोरम और बांग्लादेश में बहती है। कौन सी नदी? बराक नदी। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107, काहिरा शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? कांगो, जाम्बेजी, नील या नाइजर? बताइए। काहिरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों काहिरा शहर जो है यह नील नदी के किनारे स्थित है। किस शहर के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर भी है और यह दोस्तों मिस्र देश की राजधानी भी है। क्या है दोस्तों? जो काहिरा है यह मिस्र की राजधानी भी है। नील नदी का वरदान भी किसको? मिस्र को या इजिप्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 108, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रमुख पहले एशियाई थे? गुलाम नबी आजाद, माधवराव सिंधिया, जगमोहन डालमिया या इनमें से कोई नहीं? बताइए।
कौन थे जो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रमुख थे और पहले एशियाई थे? तो वह थे दोस्तों जगमोहन डालमिया साहब। इस बात को नोट करिएगा। यह दोस्तों 15 जून 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड व दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। क्या की गई थी? अंतरराष्ट्रीय जो क्रिकेट परिषद की स्थापना है दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 जून को की गई थी। 15 जून को कब? 1909 में की गई थी। और प्रतिनिधि देश कौन कौन से दोस्तों थे? ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड था और दक्षिण अफ्रीका था। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 109, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों ओलंपिक पदक जो जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी वह कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी थी। और इन्होंने दोस्तों सन 2000 में देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। दोस्तों सन 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार तथा 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 1999 पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 110, भारत ने 1975 में पुरुषों का हॉकी विश्व कप किसकी कप्तानी में जीता था? बलवीर सिंह की कप्तानी में, अजीत पाल सिंह, सुरजीत सिंह या चरणजीत सिंह? बताइए। 1975 में पुरुषों द्वारा हॉकी विश्व कप जीता जाता है। उस समय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? अजीत पाल सिंह थे। कौन थे दोस्तों? अजीत पाल सिंह थे। दोस्तों भारत ने अंतिम बार इसी वर्ष हॉकी कप जीता था, यानी 1975 के बाद आज तक भारत ने हॉकी कप नहीं जीता। दोस्तों हॉकी विश्व कप प्रत्येक 4 साल में आयोजित होता है। भारत ने 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भी की थी। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111, महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला? 14 में, 1900, सन 1900 में, 1896 में, 1942 में? बताइए। दोस्तों महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार 1900 ईस्वी में मिला। कब मिला? 1900 ईस्वी में मिला। दोस्तों पेरिस ओलंपिक 1900 में भाग लेने वाली मिस ब्रोही और फ्रांस की मिस ओहनियर थी। दोस्तों महिलाओं ने नौकायन, टेनिस और गोल्फ जैसे खेलों में हिस्सा लिया था। नीलिमा घोष दोस्तों ओलंपिक में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन थी दोस्तों? नीलिमा घोष जो थी यह पहली भारतीय महिला थी जो ओलंपिक में गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कहां तक जाता है? बताइए दोस्तों। पहला कहां तक जाता है? पहला तो अमृतसर तक जाता है। दूसरा कहां तक जाता है? दोस्तों दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। कहां तक जाता है? कोलकाता तक जाता है। इस राजमार्ग की दिल्ली से कोलकाता तक की जो लंबाई है वो दोस्तों 1465 किलोमीटर है। इसका रूट दोस्तों दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मोहनिया, दोस्तों वरही, पलसित, बैधवटी और दोस्तों 12 चट्टी फिर आता है कोलकाता। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम NH44 है। क्या है दोस्तों? NH44 है जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 113, किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है? केरल, ओडिशा, पंजाब या तमिलनाडु? बताइए। दोस्तों केरल राज्य में ओणम त्योहार मनाया जाता है। यह केरल का दोस्तों एक फसल उत्सव है। इस दिन दोस्तों फूलों की रंगोली बनाई जाती है जिसे दोस्तों ओणम पुक्कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओणम पुक्कलम कहते हैं, जो रंगोली बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 114, भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? 5, 7, 4 या 6? बताइए। दोस्तों 6 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। और दोस्तों याद रखिएगा 3 नई भाषाएं भी जोड़ी जानी हैं अभी। इस बात को भी नोट करिएगा। इसलिए दोस्तों करंट अफेयर में भी अपडेट रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 115, प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी ने निम्न में से किस संस्था की स्थापना में योगदान दिया था? दोस्तों जो प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी थे इन्होंने दोस्तों एशियाई खेल संघ की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोस्तों एशियाई खेल संघ की स्थापना 1951 में की गई थी। कब की गई थी? 1951 में की गई थी। और प्रथम एशियाई खेल दोस्तों भारत के नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। दोस्तों एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, बर्मा की मुद्रा क्या है? क्यात, फ्रैंक, क्रोनर या दोस्तों पेसो? बताइए। दोस्तों बर्मा म्यांमार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? म्यांमार का यह पुराना नाम है बर्मा। और इसकी जो मुद्रा है वह क्यात है। क्या है दोस्तों? क्यात है। इस बात को याद
रखिएगा। दोस्तों फ्रैंक किसकी है? स्विट्जरलैंड की है। किसकी है दोस्तों? स्विट्जरलैंड की है। जबकि पेसो कहाँ की है? अर्जेंटीना की है। इस बात को याद रखिएगा। और कोरोना दोस्तों स्वीडन की है। क्वेश्चन नंबर 117, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहां तक जाता है? अमृतसर, कोलकाता, मुंबई या दिल्ली? बताइए दोस्तों। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है आगरा को मुंबई से जोड़ता है। इसकी लंबाई 1161 किलोमीटर के आसपास है। इस बात को याद रखिएगा। सबसे छोटा राजमार्ग दोस्तों, सबसे छोटा राजमार्ग क्या है? NH47A है सबसे छोटा राजमार्ग। सबसे बड़ा NH44 है। क्वेश्चन नंबर 118, क्राउच स्टार्ट किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित शब्द है? स्प्रिंट, बैडमिंटन, चेस या टेबल टेनिस? बताइए। तो क्राउच स्टार्ट है यह किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? तो दोस्तों यह स्प्रिट से संबंधित है। किससे? स्प्रिट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से किस एक का संबंध महिला बैडमिंटन खेल से है? बताइए। का संबंध महिला बैडमिंटन खेल से है। दोस्तों उबेर कप का संबंध, किसका? उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन खेल से है। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, खजुराहो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों इसका जो निर्माण है वह चंदेल शासकों ने करवाया था। कब? 950 से 1050 ईसा पूर्व ईस्वी के आसपास इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। यह दोस्तों मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और इन्हें दोस्तों यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थलों में 1986 में शामिल कर लिया गया था। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।